नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। खबर लक्सर से है, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता ने लक्सर विकास खंड के भुरना गांव में पहुंचकर आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। ग्रामीणों का आरोप था कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले खाद्य सामान को आंगनवाड़ी खुद ही खुर्द-बुर्द कर रही है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले बच्चों का राशन घटिया किस्म का बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता ने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गयी। साथ ही खाद्य पदार्थों के सैंपल भरकर खाद्य अधिकारियों को भेजे गए हैं। उन्होंने बताया फिलहाल सैंपलों को भरकर भेज दिया गया है। अगर कहीं किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कतिपय व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्र भुरना का निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर जो खाद्य सामग्री का सैंपल है वो ले लिया गया है और वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजकर वहाँ से उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। यदि उसमें पाया जाता है कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को जरूरी टीके नहीं लगाए जा सके। स्वास्थ्य विभाग अब मिशन इंद्रधनुष चलाकर अधूरा टीकाकरण पूरा करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने 7 मार्च से शुरू हो रहे मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण के लिए एएनएम और आशा फैसिलिटेटरों को प्रशिक्षण दिया है। इंद्रधनुष को लेकर सीएचसी पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। परीक्षण के दौरान बताया गया कि सुरक्षित प्रसव के लिए महिलाओं को गर्भधारण के दौरान कई प्रकार के टीके लगाना जरूरी होता है। ऐसा न होने पर प्रसव के समय कठिनाई होती है। टीकाकरण में लापरवाही से कई बार बच्चा व जच्चा दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि इसी साल 7 फरवरी से मिशन इंद्रधनुष का पहला चरण शुरू हुआ था। इसका दूसरा चरण अब 7 मार्च से शुरू हो रहा है। आसपास के गाँव में गर्भवती व शिशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष हरिद्वार में रखा गया है, क्योंकि यहाँ हरिद्वार में जो हमारे छोटे बच्चे हैं 0 से 2 साल तक के बच्चे हैं, उनका जो जहाँ हमारी एएनएम पोस्टिंग नहीं है, उनकी जो हमारे सब सेंटर्स है वहाँ पे जो हमारा टीकाकरण कम हुआ है उनको चिन्हित किया गया पूरे ज़िले में। और हमारी तहसील में हमने भी उन लोगों को हमारे 22 ऐसे सब सेंटर जहाँ हमारा टीकाकरण कम हुआ है उसके लिए एक ट्रेनिंग भी चल रही है, आज हरिद्वार में भी चल रही है और WHO के अंडर में है। और वहाँ पे हमारा जहाँ कैसे प्लान होगी उसको हर महीने की 7 तारीख से 1 हफ्ते के लिए चलाया जाएगा। 7 फरवरी को चला है, 7 मार्च और 7 अप्रैल को। हाँ, एक ड्रॉप आउट एक लेफ्ट आउट होता है। जिस बच्चे को एक इंजेक्शन लग गया और किन्हीं कारण से वो मामा के गया है, बीमार हुए या अन्य किसी कारण से छूट गया तो उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं। उसको हमें घर से बच्चे को लेके आना है। उसकी हमने ड्यू लिस्ट बनवाई आशा के द्वारा और आंगनबाड़ियों के सहयोग से घर घर जा करके उनकी हम लोगों ने लाइन लिस्टिंग की है। और जो बच्चे लेफ्ट आउट, जो बच्चे घर पे पैदा हुए है किसी कारण वो आज तक कोई इंजेक्शन लगा, उनको भी हम लोग चिन्हित किया। ये 3 महीने के लिए प्रक्रिया है। हरिद्वार के संत मंडल आश्रम में ब्रह्मलीन आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश मुनि जी महाराज का 11वां निर्माण दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हरिद्वार के संतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वामी राम मुनि जी महाराज ने बताया कि इस 11वां निर्माण दिवस समारोह में बड़ी दूर दूर से भक्तों ने व संतों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वामी जगदीश मुनि जी महाराज ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान दिया और अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का उनका एक सपना था, वह आज पूरा होने जा रहा है। स्वर्गीय पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे यहाँ राम मंदिर कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा। हिंदुत्व के ध्वजवाहक रहे, पूरे समाज को उन्होंने मार्गदर्शन किया। और यहाँ हमारे 2 बार यहाँ से विधायक रहे और 1 बार जिलाध्यक्ष रहे और पूरा समाज उनका सम्मान करता है। आज हम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री जगदीश मुनि जी महाराज जी का 11वां निर्वाण दिवस बहुत ही श्रद्धापूर्वक संत मंडल आश्रम में मना रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में बहुत ही दूर दराज से अनेक संत महंत महामंडलेश्वर यहाँ पधारे, जिन्होंने ऐसे गुरुदेव जिन्होंने पूरे जीवन में समाज सेवा की और भगवान श्री राम मंदिर के लिए अथक प्रयास किया। भगवान श्री राम जी का जो है मंदिर बने, भगवान श्री राम जी की
मंदिर की जो यात्रा चली थी, राम ज्योति यात्रा, उन्होंने अग्रणी रह करके जो है वो यात्रा निकलवाई और हरिद्वार जिला पूरे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है उन्होंने राम ज्योति को लेकर के उसको आगे बढ़ाया और जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको विध्वंस करने में उनकी अहम भूमिका रही। और जो आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 22 से 28 फरवरी तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते समारोह मनाने की योजना बनाई गई। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान प्रसार दिल्ली सहित पूरे देश में इस आयोजन का समन्वय कर रहा है। देश भर के जिन 75 जगहों को चुना गया है उनमें से गुरुकुल कांगड़ी भी एक है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री ने बताया कि विज्ञान के इस महा आयोजन में आम लोग शामिल होकर आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में भागीदार बने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व में परिचित होने के इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने आगे कहा कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते 75 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का जश्न मनाकर युवाओं को प्रेरित करने का महत्वाकांक्षी प्रयास है। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर हेमवती नंदन ने इसे एक मील का पत्थर विज्ञान के लिए बताया। मौके पर पहुंचे स्थानीय स्कूल की प्राचार्या पूनम श्रीवास्तव ने बताया कि विज्ञान खासकर आने वाली पीढ़ी और देश के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। विज्ञान प्रसार भारत सरकार द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम देश के विभिन्न स्थानों पर 75 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम जो है वो पिछले 75 वर्षों में स्वतंत्रता के भारत के जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी वैज्ञानिक हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, इसको लेकर है। और इसके अलावा जो भारतवर्ष की उपलब्धियां हैं पूरे 75 वर्षों में और जो अपनी प्राचीन परंपराएं हैं उसको लेकर भी है। और ये सारा कार्यक्रम जो है उसका एक भाग हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित कर रहे हैं और यह कार्यक्रम 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी जो कि अपने देश का विज्ञान दिवस है उस दिन तक मनाया जाएगा। इसमें हम विश्वविद्यालय भवन में एक साइंस गैलरी, साइंस एक्सपो और बुक फेयर का भी आयोजन कर रहे हैं और मेरा सबसे निवेदन है कि इस महोत्सव में सभी लोग प्रतिभाग करें। और एक कार्य हम और करने जा रहे हैं जो एरिस नैनीताल के सहयोग से टेलीस्कोप्स दूरबीन के माध्यम से हम लोगों को कई सारे स्काई ऑब्जेक्ट्स को दिखाएंगे और वो कार्यक्रम भी 24 और 25 तारीख को यहाँ पर होगा। मैं समझता हूँ कि यह कार्यक्रम आम जनमानस तक विज्ञान के लोक व्यापीकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इससे सामान्य जन भी जो विज्ञान जो तकनीकी रूप से थोड़ा जटिल समझा जाता है उसके बारे में रोचक तरीके से समझ पाएंगे। और हमारे जो व्याख्यान होंगे उनमें देश के ख्यातिलब्ध जो विद्वान हैं वो व्याख्यान देंगे, उनके आमंत्रित व्याख्यान होंगे और यह कार्यक्रम पूरा एक सप्ताह तक चलेगा। हाँ, आज विज्ञानम सर्वत्र पूज्यते इस विषय पर गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय में 22 से लेकर के 28 फरवरी तक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चूँकि गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय स्वयं विज्ञान के प्रति और हमारी जितनी भी ज्ञान परंपरा है उसके प्रति सर्वत्र और हमेशा सजग रहा है, उसी भाव को लेकर, उसी दृष्टि को लेकर आज इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में और इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न संस्थाओं से और विभिन्न स्थानों से साइंटिस्ट पधारे हैं। ये 5-6 दिन तक अपने विज्ञान से संबंधित चर्चा करेंगे और जितने भी इशू हो सकते हैं आगे बढ़ने की हर फील्ड में, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, जिसे भी फील्ड हो सकते हैं उन सब में खुल करके यहाँ पर चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ इससे देश के लिए एक रास्ता विज्ञान के क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे युवा साथी हैं, युवा साइंटिस्ट हैं, उनका भी मार्ग प्रशस्त होगा। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हमेशा से इस दृष्टि का रहा है कि इस विज्ञान के माध्यम से नए तथ्य, नई खोजें इस समाज के लिए, देश के लिए प्रदान की जाए।
अरेंज किया है। इसके माध्यम से बच्चों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी और जो बहुत सारे कई बार प्रश्न उठते हैं बच्चों के जहन में, वो सारे भी खुलकर मतलब एक्सप्रेस कर सकेंगे और सबका उत्तर शायद इन्हें मिल सके। टेक्नोलॉजी देखा जाए तो मतलब ये पूछने वाली बात ही नहीं कि कितना महत्वपूर्ण है। ये हर की ज़िंदगी में बच्चा से बूढ़े तक सबके लिए अहम है। और लाइफ क्या है? लाइफ ही साइंस पर बेस्ड है। तो ऑल द बेस्ट टू गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय फॉर taking this initiative and involving all the students in Uttarakhand as well as in different parts of India. These are my students from Delhi Public School, Daulatpur. बहुत excited हैं कल से और जितने भी programs होंगे उनको देखने के लिए। धन्यवाद। ऋषिकेश कोतवाली थाना अंतर्गत रोडवेज बस स्टैंड के पास पाली ऑटो इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान के पीछे लगी टीन को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान के अंदर रखी करीब 3 दर्जन वाहनों की बैटरी चोर चुरा कर ले गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। मौका मुआयना करने के बाद आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने खंगालनी शुरू कर दी है। पीड़ित रेखपाल का कहना है कि पहले भी इस क्षेत्र में चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। रेखपाल ने पुलिस से जल्द चोरों को पकड़कर चोरी हुआ सामान वापस दिलाने की मांग की है। ऋषिकेश कोतवाली के एसआई अरुण त्यागी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, फिलहाल जांच की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही जांच पूरी कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाम के रात को 9 बजे करीब हम दुकान बढ़ा के गए। उसके बाद अब सुबह आके देखा तो यहाँ शटर उठाया तो पीछे से वो ताला तोड़ वो फाड़ के दुकान का और वो करके वो सब निकाल दिए थे। बैटरी बूटी थी तो 30-35 के आसपास बैटरी थी, वो सब ले गए। छोटी उसमें कितने तक की बैटरी रही होगी? 2 से 2.5 लाख के आसपास का नुकसान है वो। पुलिस को इन्फॉर्म कर जाओ। अभी पुलिस के चौकी में गए थे, पुलिस से हुई है, आए थे, उन्होंने इंक्वायरी किया, लेकिन अभी वगैरह में उसमें हुई है। सीसी कैमरे में उन्होंने चेक किया है तो छोटे हाथी में भर के ले गए, वो दिखते हैं। पहले भी हुई थी चोरी? पहले भी हुई थी, 2013 में भी हुई थी चोरी। उस टाइम पे और ज़्यादा नुकसान था। अब तो पकड़े गए थे? नहीं, उस समय कभी नहीं पकड़े गए थे। अभी भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।